हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस वक्त IBC 24 की टीम पहुंच चुकी है गंगरेल बांध और इससे ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर है मां अंगारमोती देवी का मंदिर। तो आपको सीधे ले चलते हैं और कराते हैं वहां के दर्शन। साथ ही भी आपको बताएंगे कि क्या वहां की मान्यता है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मां अंगारमोती माता के दर्शन करने के लिए। आपको भी दर्शन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले उनका श्रृंगार ले लेते हैं। क्या क्या श्रृंगार में है भैया? 16 श्रृंगार है। चुनरी बड़ा वाली है माता को ओढ़ाने के लिए, है ना। नारियल है, फूल है, अगरबत्ती है, सेट है पूरा माता का। एक हमें पूरा सेट तैयार करके दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं माता के दर्शन करने। तो IBC 24 पर आप सभी ने मेरे साथ मां अंगारमोती माता के दर्शन किए और अब सीधे महाराज जी के पास ले चलते हैं और यहाँ की मान्यता है क्या इसे समझते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो IBC 24 की तरफ से आपको प्रणाम। कई सारी मान्यताएं हमने इस मंदिर को लेकर सुनी है, माता को लेकर सुनी है, जरा दर्शकों को बताइए क्या मान्यता है। ये माता जी आदिशक्ति जगजननी माता है, आदिकाल से है। इसका बहुत माता जी का महत्व और आदिकाल से जुड़ा हुआ है। ये माता जी 11वीं शताब्दी का माता जी है। जिस समय ये पृथ्वी और धरती आकाश सृजन हुआ, जिस समय 6 माह रात्रि 6 माह दिन होते थे, उस समय के माता जी प्रकट कैसे हुआ। ये माता जी जहाँ से ये महानदी उत्पत्ति हुआ है, सिहावा से, जहाँ सिंह ऋषि से है, वहीं से माता जी वहाँ सप्त ऋषि लोग वहाँ एक अपना एक कुटी बना के वहाँ तपोनिष्ठ कर रहे हैं। तो ये माता जी अंगिरा ऋषि का पुत्री है। तो अंगिरा ऋषि का पुत्री कैसे उत्पन्न हुआ माता जी? ये माता जी ये जिस समय धरती पृथ्वी का जो सृजन हुआ, उस समय सप्त ऋषि ने अपना तपोबल से अग्नि कुंड हवन किए, अश्वमेघ हवन किए, अश्वमेघ अग्नि हवन किए। उसी समय माता जी अंगिरा के कुंड से प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? अग्नि कुंड से चिंगारी निकले, चिंगारी की लौ से प्रकट हुए। अग्नि कुंड से निकला, आकाश गए, आकाश से जहाँ गिरा वहाँ से प्रकट हुए माता जी। प्रकट कैसे हुए? जहाँ गिरा स्थान में कन्या के रूप में प्रकट हुए, बच्चे के रूप में प्रकट हुए। जहाँ इनका स्थान इधर 25 किलोमीटर अंदर पानी की डूब गया है, वहाँ एक पुराना स्थल है। वहाँ माता जी धरती से उपजे हुआ है। और ये सब माता जी प्रकट करके इस गांव के लोग, मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ अभी, बहुत लंबा है। तो गांव के लोग प्रकट हुए, तो वहाँ मती स्थापना हुए। स्थापना होकर के गांव के लोग वहाँ इकट्ठा होकर के माता जी को मानना था। 52-53 गांव का मानते थे माता जी को। 53 गांव का आराध्य देवी माता जी है, जो डूब में आ गया। महाराज जी, भी नवरात्रि है तो देखिए बहुत सारे लोग अपनी कई सारी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ पर आते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? बस माता जी का बस एक भाव से, श्रद्धा से पुकारो, अपने मन से पुकारो, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। जैसे जैसे पुकारोगे भाव से, वैसे वैसे माता जी आपका आशीर्वाद देंगे। यही हमारा मनोकामना है, हम आशीर्वाद वैसे देते हैं। महाराज जी, यहाँ पर माता के चरण की पूजा की जाती है, इसकी क्या मान्यता है, क्या इसके पीछे की कहानी है? ये माता जी चरण इसलिए है कि इसका जो भी प्रतिमा था, जो भी माता जी का जो चेहरा शकल था, वो माता जी कोई ऐसे डकैती ने चोरी करके ले गया। तो माता जी का जो चरण पादुका को नहीं उखाड़ सके, धड़ को ले गए चोरी करने वाले। तो इसको उसका जो धड़ गया है उसको अता पता नहीं है। माता जी का चरण जहाँ कहाँ मिले, वो नदी में पानी के अंदर मिले। तो
तो माता जी ऐसे स्वप्न में और आवाज़ से जो वहाँ से जो पुजारी रहते थे उसको स्वप्न दिए, सुनाई दिए कि माता जी मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरे को उठा के ले जाओ। उठा के ला करके जो स्थान था वहाँ उसको स्थापित किए और वहीं से माता जी का पूजनीय जो चल रहा है अभी तक चल रहा है। और ये माता जी कुंवारी कन्या है, वन देवी है, इसलिए महिलाएं को सिर नहीं ठकाते और ये इसका छत्रछाया नहीं बनते, मंदिर नहीं बनते। ये कुंवारी कन्या अच्छा खुलक रहने वाले हैं। ये वन देवी के नाम से खुला में रहने वाले हैं। महाराज जी, निसंतान दंपतियों के लिए भी ये मंदिर एक वरदान की तरह है, ऐसा कहा जाता है। इस पर इसकी क्या मान्यता है, जरा बताइए। ये तो एक कहावत ये है कि माता जी अंधन को आंख दे, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। ये कहानी है माता जी का। तो यहाँ पर जो भी भक्त ये लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वही तो बोला माता जी में जो श्रद्धा भाव से पुकारेंगे तो उसका चलते फिरते जो रोते आते हैं वो हंसते जाते हैं। महाराज, जैसे कि आपने बताया कि लगभग हम देखते हैं कि सारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पर एक समय के बाद बहुत अच्छे मंदिर बनवा दिए जाते हैं, भवन का निर्माण हो जाता है, लेकिन आपने ये भी बताया कि यहाँ पे अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। इसका एक बार कारण क्या है, दर्शकों को बताइए विस्तार से। वही तो बताया ना माता जी, ये वन देवी है, खुला के रहने वाले है, खुला के रहने वाले, इसका कोई छत्रछाया नहीं रहते। ये तो हमारे दादा परदादा आज 7 पीढ़ी हो गए पूजा करते करते। तो दादा लोग रहते थे ना, तो ये जो तंबू तानते थे पाल पर्दा, उसको दूसरा दिन, अब जैसे आज कार्यक्रम है दूसरा दिन निकलवा देते थे। हम यहाँ छाता ओढ़ के बैठते थे गर्मी प्रसाद में। दान भी बहुत आए मंदिर बना देंगे करके, एक आदमी बना देते, माता जी मना करते, उजड़ जाता था, बनाते थे। अच्छा, मतलब कोशिश की गई यहाँ पर लेकिन नहीं बना पाए। नहीं बना नहीं पाए। बन पाए। माता जी आदेश नहीं देती ना। आदेश नहीं देते। और यहाँ विशेष पूजा का एक नियम है, साल में एक बार मेला मड़ई का कार्यक्रम होता है, दिवाली के बाद जो शुक्रवार को होता है, जहाँ पर निसंतान दंपतियाँ सब लेटे रहते हैं पूरा लाइन से। आप यूट्यूब में देख सकते हैं उसको। तो दिवाली के बाद जो पहला शुक्रवार आता है उसी दिन होता है, और बाकी दिन जो विशेष पूजा होता है वो शनिवार के दिन होता है। उसको जो कटाक्ष पूजा बोलते हैं। सब अलग अलग सब समस्या वाले आते हैं, कोई शादी के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई संतान के लिए, कोई शारीरिक समस्या के लिए, शनिवार को ऐसा है। में नवरात्रि में यहाँ पर किस तरीके का माहौल रहता है, कौन कौन सी मान्यताएं लेकर लोग यहाँ पर आते हैं, उनके बारे में? नवरात्रि में देखो, अब माता का नाम जो है आदिशक्ति मांगार मोती है। अब माता का जो प्रसिद्धि जो है तो संतान के लिए, लेकिन लोग तरह तरह की मनोकामनाएं लेके आते हैं। लेकिन क्या है, माता जी सच्चे मन से मांगो, अभी जैसे महाराज जी बता रहे थे, तो हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए माता जी का नाम रख दी, मतलब आदिशक्ति मांगार मोती करके। आप पंडित जी, हमारे दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे हम एक बार चाहते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? आप जरूर वो मंदिर है नवरात्रि में बिल्कुल आ सकते हैं। आप खुला आमंत्रित है। आमंत्रित हैं, सब आए, दर्शन करिए। जो आप लोगों का निजी मनोकामना है वही तो हमारा, माता जी से मांगे। जो आएंगे ना तो वही तो देव भाव है हमारा। चलिए, तो हम भी दर्शकों से ये अपील करते हैं कि जरूर वो माता के मंदिर में उनकी सारी मनोकामनाएं पर पूरी होंगी। साथ ही कई सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है माता के मंदिर से। दर्शन हम IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर आपको करा रहे हैं, लेकिन आप भी यहाँ पर जरूर आए। कई सारे भक्त भी यहाँ पर पहुँचे हुए, उनसे एक बार बातचीत करते हैं और उनकी क्या श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है इसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पहले बार आई हूँ वैसे, लेकिन आके बहुत अच्छा लगा माता रानी का दर्शन करके। क्या मनोकामना लेकर आप आई है? वैसे तो माता रानी का दर्शन करने आई थी कि हमें हमेशा अच्छा रखे ऐसे करके। चलिए, तो आपकी मनोकामना उम्मीद करते हैं ज़रूर पूरी होगी। क्या मनोकामना लेकर आई है माता? कि हमारी इच्छा को पूरा करे माता रानी। बहुत दिन से श्रद्धा जुड़ी हुई माता बहुत हर चीज़ मनोकामना पूरा करती है। नवरात्रि के समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, हमने सुना है। क्या नवरात्रि में आप आती है हर साल यहाँ? हाँ, हर साल आते हैं नवरात्रि में। किसके साथ आई आप? मैं अपनी बहन और बहन की लड़की के साथ आई। मतलब फैमिली के साथ आप आई है। कई सारी मान्यताएं लोगों की यहाँ से जुड़ी हुई है, इनके बारे में बताइए। यहाँ ना कोई भी काम दुखियारा ना थे, अपन दुख लेके माता रानी के पास, फिर वहाँ मन्नत पूरा होते ना, जो लगते वो चढ़ाते नहीं गा। खास करके बाल बच्चा है, सबसे ज़्यादा बाल बच्चा। कहा जाता है कि निसंतान जो दंपति यहाँ पर आते हैं उनकी गोद जल्दी भर जाती है यहाँ से जाने के बाद। क्या कोई विशेष पूजा यहाँ पर की जाती है उनके लिए?
अब ओकर बर कटाव होते शनिवार के हर शनिवार के। अभी तो बंद है नवरात्र में, शनिवार के होई ओ दिन मन्नत वाला नारियल भी बांधे 3 बार आप कटाव कराल पड़ते। देखिए मतलब कहा जा सकता है कि जब हर तरीके से आप अगर थक जाए, आपकी मनोकामना पूरी ना हो, तो ज़रूर आप माता के दरबार में यहाँ पे आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हर तरीके के जो लोग हैं वो जब हर चीज़ों से थक जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात हो या और भी किसी चीज़ की बात हो, तो अंत में वो माता के पास ज़रूर आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सभी ने अपने मनोकामना को लेकर नारियल यहाँ पर बांधा हुआ है और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर माता से विनती करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर एक नारियल भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस मनोकामना से उनकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो जाती है, जो भी विशेष पूजा यहाँ पर की जाती है वो करते हैं और इसके बाद ही कहा जाता है कि वो चाहे जो भी इच्छा लेके आए, चाहे वो अपनी संतान के लिए आए हो, पढ़ाई लिखाई के लिए आए हो या फिर करियर के लिए आए, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाती है। ये आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए? जी, मैं कोल्हिया मार्ग से हूँ जो बालाजी जिले में पड़ता है और हमने यहाँ मनोकामना मतलब माता के दर्शन के लिए जब आए थे तो बोले थे कि जब बच्चा होगा तो हम दर्शन के लिए एक साथ आएंगे। मैं, मेरी बच्ची और मेरी मिसेज भी साथ में आई हैं। यहाँ पे आप क्या मांग रही हैं, क्या मनोकामना मांग रही हैं अपने बच्चे के लिए? सबसे पहले जय माता दी। हम लोग मतलब 1 साल पहले यहाँ आए थे, माता रानी से मांगे थे कि हमें बेटी देना ऐसा करके और माता रानी ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है। तो हम लोग 2 महीने हो गए मेरी बेटी को, तभी धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पूजा करवाई थी आपने यहाँ पे अपने बच्चे के लिए? नहीं, ऐसे नॉर्मली मन्नत मांगे थे आके और पूर्ण होगा तो फिर आके फिर श्रीफल नारियल चढ़ाएंगे ऐसा। तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है इसलिए आप आए? जी हाँ। चलिए, हम भी चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहें और आपकी मनोकामना जो भी है वो पूरी हो जाए। कहाँ से आए आप? दल्ली राजरा। कौन कौन है आपके साथ? भैया, भाभी, दीदी, जीजा मन के साथ। कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो मनोकामना माता रानी से मांगी जाती है वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आप भी अपने बेटे के साथ यहाँ पर आइए, क्या मनोकामना है आपकी? सब हंसी खुशी से रहें, अच्छा रखे परिवार को, यही। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग टेमरी से आए, आर के जाऊँ ना टेमरी। नवरात्रि में आप लोग घर से आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं। कोई मनोकामना लेकर यहाँ पर आए हैं माता के पास? हाँ, हम मनोकामना लेकर आए हैं। क्या मनोकामना है आपकी? हमारे बेटा बहू के गोदी में बच्चा आना चाहिए मस्त से और सरकारी जॉब लगना चाहिए। बिल्कुल, निसंतान दंपति के लिए एक मतलब माना जाता है कि यहाँ पर माता रानी उनकी पूरी मनोकामना पूरी करती है। क्या कोई विशेष पूजा यहाँ पर आप करवा रहे हैं उसके लिए? अभी तो नहीं करवा रहे हैं, जब मन्नत पूरा होगा तब करवाएंगे हम लोग। क्या इसकी पूरी प्रक्रिया एक बार बताइए कि आप लोगों ने मन्नत मांगी, पूजा पाठ यहाँ पर करवाया? अभी मन्नत मांगी है तो शनिवार को आएंगे तो हमारे जो कटाक्ष होता है उसे करेगा कटाक्ष। उसके बाद मन्नत पूरे होने के बाद हम जो मारन देते हैं या सोना चांदी जो भी दान करना है उसे ठीक से दान करते हैं जब हमारे मन्नत पूरा हो जाते हैं तब। क्या मनोकामना लेकर आइए आप? मेरा पति नौकरी में लग जाए ऐसे करके। पूजा पाठ आपने कराई है माता रानी के पास अपनी मनोकामना के लिए? हाँ। तो मंदिर के कोषाध्यक्ष ओंकार सिंह नेताम हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार जी, बताइए कि यहाँ पर इतनी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं, ऐसे में क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं, कितना ट्रस्ट है यहाँ पर, कैसा इंतजाम होता है? यहाँ ट्रस्ट का इंतजाम मतलब जो आम पब्लिक आते है उसका ना ज़्यादा सुविधा मिले, यानी पानी वगैरह कोई मतलब परेशानी ना हो, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखते हैं हम लोग। और बाहर से जो श्रद्धालु जिस श्रद्धा भक्ति से यहाँ अपना मतलब जोत वगैरह जलाते हैं तो वही रहता है कि हम लोग का अधिक से अधिक उन लोग को यानी सुविधा प्राप्त दें उन लोग को। दीप प्रज्वलन का यहाँ पर महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ पर जोत जलाते हैं लोग अपनी मनोकामनाएं को लेकर। हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका भी यही कहना था। ऐसे में कितने जोत यहाँ पर जलते हैं? क्या बाहर से भी आते हैं, विदेश से? हाँ, मतलब विदेश से भी जो श्रद्धा जिसके ऊपर रहता है वो जलाते हैं। जैसे अभी ओमान से जोत ने जलाए हैं। अभी तक के यहाँ तेल का जो जोत का जो कटा है वो 2061 है और घी का 776 जोत का मतलब ये हो गया है। नवरात्रि में यहाँ पर देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं दूर से। आपने बताया कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर। ऐसे में क्या इंतजाम आप लोग करते हैं, क्या तैयारी की जाती है, किस तरीके के आयोजन होते हैं यहाँ पर? अब तैयारी वही है कि जो अपने जो श्रद्धा भक्ति से आते हैं उसको जितना भी अपन लोग से जो ट्रस्ट वालों से उन लोग को जो सुविधा मिल सके अधिक से अधिक हम लोग मतलब प्रयास यही करते हैं कि बाहर से आते हैं उसको कुछ सुविधा मिले, यहाँ परेशानी ना हो।
कहा जाता है कि दिवाली के पहले यहाँ पर मेला भी लगता है, उस मेले को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेला तो बहुत पूर्वज से दीपावली के बाद में जो प्रथम शुक्रवार जो आता है ना, उसमें मड़ई मेला का आयोजन रहता है। अभी से नहीं, मतलब यानी पूर्वज से आ रहे हैं, उसको उस परंपरा को आज भी मतलब चलाते आ रहे हैं। बिल्कुल, तो पिछली कई कहानियां हैं मंदिर से जुड़ी हुई, लोगों की श्रद्धा भी ऐसे जुड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो माता के दर्शन कराने के बाद हम आपको सीधे ले आए गंगरेल बांध। मेरे पीछे का ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी जो है, यानी कि ये मंदिर एक तरीके से संकेत भी देता है कि यहाँ पर आगे जो है खतरा है या फिर कितने दूर तक पानी आने वाला है। तो सीधे आपको मंदिर ले चलते हैं और करवाते हैं हनुमान जी के दर्शन। हनुमान जी के रहते हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमारे जितने भी संकट होते हैं वो हमारे दूर कर देते हैं, और इसीलिए IBC 24 की टीम माता रानी के दर्शन कराने के बाद आपको यहाँ लेकर आई। हनुमान जी का ये मंदिर बेहद प्रसिद्ध है, और आप देख सकते हैं कि गंगरेल बांध से बस कुछ ही दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो IBC 24 पर हमने आपको अंगारमोती माता के दर्शन कराए। यहाँ की क्या मान्यता है और कितनी श्रद्धा लेकर भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, ये आपने देखा। अगर आप किसी वजह से इस नवरात्रि पर नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो माता रानी जल्द पूरा करे। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त, मेरी पूरी टीम को, कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ मैं शुभांगी ठाकुर, IBC 24।